Hello student, how are you all? I hope you are all fine in your home. Today we are going to start a very important topics for class 8, important properties of a square. In these topics only we will discuss only important properties. Okay? Now see I am writing the square of from 1 to 10. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25. 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81 and 10 square 100. We will see in the unit place, that is ones place, which digit is not available. From this we can say 2 and 3, and from this 7 and 8. So we can say 2, 3, 7, 8. If the number ends, any number if ends with 2, 3, 7, 8 is never a perfect square. Okay, then we can say it is not a perfect square. Okay, if a number ends with 2, 3, 7 and 8 will never a perfect square. Never be a perfect square. Okay, for example I am showing you, अगर 82 लेते हैं तो यहाँ वंस प्लेस में क्या देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सी वन एग्जाम्पल 447. हियर ऑल्सो वी सी इन वंस प्लेस हम लोग क्या देख रहे हैं, 7 है. इसका मतलब है कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नाउ सेकेंड इज अ कॉमन. इवन नंबर का कोई भी स्क्वायर होगा वो इवन नंबर ही होगा. ओके, द स्क्वायर of an even number is always even ही होगा. एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ मैं, 12 का स्क्वायर. 12 क्या है, इवन है, तो 12 के स्क्वायर जो भी होंगे वो भी इवन नंबर ही होंगे. जैसे 144, ये भी क्या है, इवन नंबर है. क्यों, वी सी इन वंस प्लेस हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए 144 क्या हो गया, इवन नंबर. And for odd also same rule, the square of an odd number is always odd. Example 13 क्या है, odd है. इसका स्क्वायर जो भी निकालेंगे हम लोग 169 भी क्या है, ऑड है, क्योंकि यहाँ वंस प्लेस में क्या है, 9 क्या है, ऑड है, इसलिए 169 क्या हो गया, ऑड नंबर. अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर जो भी होंगे वो n स्क्वायर के बराबर होंगे. ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स ये इक्वल टू n स्क्वायर होंगे. अब इसका एग्जांपल मैं ला रहा हूँ आप लोग को. एग्जांपल जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9. अब हम लोग काउंट कर लेंगे टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो गया. इस सारे को अगर सम करेंगे तो 25 ही होगा. ठीक है, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मार्क करने वाली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ. अगर ऑड नंबर में अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो, ठीक है, सम अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा. ठीक है, मतलब वी कैन से इफ इट इज़ नॉट स्टार्टेड
नॉट स्टार्टेड विथ 1, अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर बतला रहा हूँ। एग्जांपल जैसे 3 + 5, 3 + 5 यहाँ कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन इस दोनों का हम लोग सम करेंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सम और यहाँ स्क्वायर बोथ आर नॉट इक्वल। यहीं से मालूम चल गया कि अगर 1 से स्टार्ट नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इसका सम और स्क्वायर दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों समझ में आ गया होगा। ये सब जितने भी मैंने बतलाया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर का क्लास 8 के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो क्लास 8 का, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, आईएमओ हो, पीआरएमओ हो, इस सारे में इस तरह का प्रॉपर्टीज़ से ऊपर क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। 1-2 बार आप लोग वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा क्या है प्रॉपर्टीज़। Properties, at the end number of zeros are even, then we can say it is a perfect square. Okay, at the end if number of zeros are even, then we can say it is a perfect square. Numbers of zeros at the end is an even, then it is a perfect square. Perfect square. Suppose if we are taking a number 400. Okay, see here number of zeros are even 1 and 2. 2 zeros, 2 is an even number, so we can say 400 is a perfect square. Now see 400 is the square of 20. Okay, like this we used to see number of zeros and we decided if it is odd then it is not a perfect. Okay, now see next. There are 2n non-perfect square numbers between the square of the numbers. Okay, now see example here. If we are taking two consecutive numbers, now see here, if we are taking two consecutive numbers, suppose 50. If we are taking two consecutive numbers 15 square and 16 square, see here two numbers 15 square and 2 square, so number of non-perfect squares between 15 and 16 will be 2n. Okay, now see here, suppose n equal to 15, so n plus 1 equal to 16, so 2n will be 2 multiplied by 15 equal to 30, so 30 non-perfect square numbers will be between 15 and 16. Between 15 and 16. Okay, now see next, if we are taking two consecutive numbers and difference between two consecutive numbers will be 2n plus 1. Okay, now see how the difference between the square of
two consecutive natural numbers is equal to the sum of the numbers. Okay, now see how will be the sum of the numbers equal to the sum of the numbers. Suppose let two consecutive natural numbers be n and n plus 1. See here, two consecutive natural number I am taking, n and n plus 1. Now what is saying? Difference between the squares. So n plus 1 is greater, so it will be bigger number, minus n square. Now what we have to do? Now a square and b square. So we will expand in a square minus b square. This one will equal to a plus b and a minus b. Now see, n plus 1 plus n and n plus 1 minus n. Now this we have expanded in the form of a square minus b square. This equal to a plus b and a minus b. In this form we have expanded this. Now from here what we see, n cut. Now what we get? 2n plus 1. 2n plus 1. Okay, where n is the smaller, n is the smallest number. Okay, this one you have to keep in mind when the difference between the square of two consecutive natural number will be 2n plus 1. Now see example. 56 square minus 55 square. Here 55 is the smallest number, so the answer you will see 1, 2 multiplied by 55 plus 1, 110 plus 1, this equals to 111. Okay student, have you seen how to find it? And when you will do the sum of these two, you will get this number only. Okay, 111. This is the main things how you have to catch it. Okay, इस तरह से हम लोग को देखना है और पकड़ना है कि जो हम लोग आंसर लाए हैं वो इस दोनों से मिल कर रहा है कि नहीं, दोनों का सब निकालेंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में कहा गया इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. इफ द नंबर at the ones place is 0. Okay, if the digit at the ones place is 0, the square of 0 will be always 0. Okay, now see example. 20 square you will get 400. So here is also 0. If the ones place is 5, then the square of this number you will get 5. Okay, now see here 5 square 25. Here also ones place is 5. Now 2 or 8. If the number at the last digit is 2 and 8, then square of this number you will get 4. Okay, now see here 12 square 144. See here ones place is 144. Now 18 square, if you are taking 18 square, this one is 324. So what we see in ones place is 4. Now 3 or 7, if we are taking at the ones place is 3 or 7, the square of these numbers you will get 9. Okay, now see here 13 square you will get 169. In ones place is 9. See another example. 27 square you will get 729. Here also one space you see 9. Now
4 or 6. At the end it's 4 or 6. The square of this number you will get 6. Okay, now see here, 4 is square is 16, 1's place is 6. Okay, next see 26 is square, you will get 676. Here is 1's place is also 6. Now 1 or 9. If the last digit is 1 or 9, squaring of this digit you will get 1 itself. Okay, now see here, 9 is square 81, 1's place is 1. Now 21 is square 441, 1's place we will get 1 only. Like these are the very important properties we have discussed today. Okay student, now in next class we will do Pythagorean triplet, and then all our properties will be finished, and then we will do some sums on this related with this topic square. And in square there is only 3 types sums, and that all we will do. Okay, now you will see in these topics related with these topics in NTLC exam, Olympiad, IMO, whatever the exam, and your class 8th exam, you will not miss any question. Okay, see the video properly, see the properties with their example I have given. Okay, see the examples properly. Okay student, thank you, have a nice day. If you like the video, like, share and subscribe it. Thank you.